हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। साथियों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जो राजस्थान का था, नागौर ज़िले का। जातिवाद के विषय पर वह वीडियो था, आप सभी ने देखा होगा। तो उसी वीडियो से संबंधित अभी मीडिया की खबरों में कुछ नई बातें आई है सामने, नए खुलासे हुए हैं। उनमें यह कहा जा रहा है कि जो घटना है, दुखद मृत्यु जो उस बच्चे की हुई थी, वह उसकी एक लंबी बीमारी के कारण उसके कान से पस निकलता था, जिसके कारण वह बहुत ही क्रिटिकल अवस्था में पहुंच गया था। उसकी वजह से इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसका लाभ उठाकर वामपंथी और विधर्मी मीडिया ने तथा विधर्मी संगठनों ने हमारे समाज को एक जातिवाद के विषय को उठाकर हमारे समाज को भ्रमित करने का कोशिश की थी। और उस कोशिश में वे बहुत ही हद तक सफल भी रहे, क्योंकि मेरे जैसा शांत स्वभाव का व्यक्ति जब इतना आवेशित हो सकता है तो समाज में और क्या क्या नहीं हो सकता है, इस बारे में विचार करने का विषय है। साथियों, अभी देखा जाता है कि आधुनिक समाज में जहाँ एक सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा साधन बन के उभर रहा है, वहीं इस घटना से मुझे सोशल मीडिया के ऊपर एक संदेह भी है। और संदेह ऐसा है कि यदि ये साधन है तो अच्छे कार्यों में इसका सदुपयोग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसी साधन के दुरुपयोग से एक बहुत ही बड़ी त्रासदी हो सकती है, बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है देश का, समाज का और हमारे धर्म का। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि घटना तो वह लंबी बीमारी से दुखद मृत्यु की थी, लेकिन किस तरह से मीडिया ने और संगठनों ने इसको हाथों हाथ लिया और उसे उठाकर एक जातिवादी रंग ढंग देकर उसे अपने निजी स्वार्थों को भुनाने में लगा दिया। तो दोस्तों, अभी जब मुझे इस बारे में पता चला लगभग एक दिन पहले, तो मैंने सोचा कि चूँकि जब गलतफहमी में वीडियो बनाया गया था, उससे भी तो कई लोगों की आत्म भावनाएं आहत हुई होंगी, क्योंकि ये सत्य है कि हमारे समाज में जातिवाद एक बहुत बड़ा कलंक है। लेकिन हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जातिवाद के कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या जैसा जघन्य अपराध तो कोई भी नहीं कर सकता। और उसमें भी वह हत्या यदि किसी छोटे नन्हे से बालक की हो तो इस बारे में तो साक्षात राक्षस का भी हृदय पसीज जाएगा, यदि वह सनातनी है तो इसीलिए मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो और बनाकर जारी किया जाए। उस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सभी साथियों से, अपने सभी श्रोताओं से क्षमा मांगता हूं कि वह जो खबर थी वह झूठी थी और उसी में आवेशित होकर मैंने वह वीडियो बनाकर रिलीज़ कर दिया था। सामान्यतः साथियों, मैं एक शांत स्वभाव का, एक शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है। लेकिन जो कि जहाँ कहीं पे भी यदि मैं किसी के ऊपर अत्याचार अनाचार होते हुए देखता हूँ तो स्वतः ही मेरे अंदर एक आवेश पल जाता है। वह आवेश मेरे लिए कई बार नुकसानदायक भी सिद्ध होता है, लेकिन चूँकि यह मेरी प्रवृत्ति में है और इसलिए मैं इसको बहुत आयत में तो उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान अवश्य रखता हूँ कि कभी किसी ऐसी घटना की वजह से जहाँ कोई व्यक्ति यदि जानबूझकर गलतफहमियाँ बना रहा है तो वहाँ पे हम अपने आवेश को अपने नियंत्रण में रखें। यह हमारे लिए बहुत ही हितकर होगा, हमारे देश और समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए हितकारी होगा। तो साथियों, लेकिन वह खबर तो झूठी थी, पर लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है दोस्तों कि जातिवाद हमारे देश को, हमारे धर्म को लगातार नुकसान पहुंचाता जा रहा है। इस जातिवादी व्यवस्था ने हमारे व्यवस्थाओं को, बाकी दूसरी व्यवस्थाओं को खोखला करके रखा हुआ है। आज एक सामान्य व्यक्ति, सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति, उसके मन में भी कहीं ना कहीं जातिवाद कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पल रहा है। साथियों, हम जब छोटे बच्चे थे तो हम जब बाहर खेलने के लिए अपने साथियों के साथ बाहर जाते थे, तब घर से वापस लौटकर घर पे जब आते थे तो हमारी माताश्री हमें
छोटे से चुल्लू में पानी लेकर और हमारे ऊपर से इस तरह से पानी छांटती थी। कई बार उत्सुकतावश हम पूछते थे कि माता जी ये ऐसा आपने क्यों किया मम्मा? तो वे कहती थी कि तुम आए हो बाहर से हर किसी से लिपट के छूकर, तो उसलिए आपको इस तरह से शुद्धिकरण किया जा रहा है। दोस्तों, वे तो अपनी ममता के वश ऐसा करती थीं, और चूंकि उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा ऐसा होते हुए देखा होगा, इसलिए उन्होंने किया होगा। चूंकि पुराने लोगों में शिक्षा का अभाव था, इसलिए अब हम उन्हें अधिक दोष नहीं दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन आज आधुनिक समय का व्यक्ति जब जातिवाद को लेकर घटिया और भद्दे विचार रखता है, भद्दे कमेंट्स करता है जातिवादी व्यवस्था को लेकर, और जातिवादी व्यवस्था में आस्था रखता है, वह व्यक्ति आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं माना जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई साधन नहीं है जानकारी प्राप्त करने का, जिसके कारण वह जानकारी के अभाव में ऐसा कर रहा है, यह भी सत्य नहीं माना जा सकता है। तो साथियों, चूँकि हमारे पास में एक इतना सरल, सहज और शक्तिशाली माध्यम है जिसे हम आज सभी सोशल मीडिया के नाम से जानते हैं, यह सोशल मीडिया समाज को जागरूक करने में, समाज में अपनी चेतना स्थापित करने में हमारे लिए बहुत ही सहयोगी, उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसलिए आशा करता हूँ, मैं स्वयं भी अपने जीवन में बहुत प्रयास करता हूँ इस जातिवादी खाई को अपने जीवन से उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश करता हूँ। और साथ ही साथ आप सभी से यही विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, जब भी कहीं ऐसा कोई जातिवादी रूप से, जातिवादी स्थितियाँ प्राप्त, जातिवादी स्थितियों में किसी को देखें, तो कम से कम उसका विरोध करें, उसे समझाने की कोशिश करें तथा उसको अपने मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें। मुख्य धारा का अर्थ ये नहीं होता है साथियों, मुख्य धारा का अर्थ ये होता है कि हम यदि किसी व्यवस्था को, जिससे हमें नुकसान होता जा रहा है, यदि हम उसे फिर भी हम उसे अपने पास में रखते हैं, उसे स्वीकार करके रखते हैं, तो वह व्यवस्था हमारे लिए नुकसानदायक होती है, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, सभी का नुकसान उसी में है साथियों। जिन्हें हम आज छोटी जाति का कहते हैं, नीची जातियों का कहते हैं, उनके वास्तविक, उनका इतिहास यदि आपको पता चलेगा तो आपका हृदय भी उनके लिए श्रद्धा से भर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारे इतिहासकारों ने वामपंथी विचारधारा से प्रेरित होकर और अपने निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर हमारे इतिहास को इस तरह से, इस ढंग से रचना की है कि हमें कई बार पता भी नहीं चल पाता है कि उसमें क्या सही है और क्या सही नहीं है। साथियों, आपको यह जानकर विश्वास ही नहीं होगा कि हमारे समाज में जितनी कुरीतियाँ आज हैं, वे सभी कुरीतियाँ प्राचीन काल से नहीं थी, और शुरू से जब हमारा समाज इतना सभ्य रहा, इतना सहज रहा और इतना प्रगतिशील रहा, ऐसे प्रगतिशील समाज में, ऐसे सभ्य समाज में कुरीतियों के लिए कोई स्थान होना भी नहीं चाहिए। हम प्राचीन काल से ही बहुत ही अच्छी स्थिति में रहे। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान, हमारा आध्यात्म, ये सभी हमारे अभी आधुनिक विश्व में भी, सारे विचारधाराओं में भी यदि हम तुलना कर देखें तो हमारा आध्यात्म, हमारा दर्शन, हमारा धर्म, हमारा विज्ञान, हमारी आस्थाएं सबसे अच्छी हैं और सबसे प्रभावशाली हैं। तो साथियों, मैं अपने जीवन में भी यही कोशिश करता हूं और आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से आग्रह यही करना चाहूँगा कि आप सभी अपने जीवन में जातिवाद के पाखंड को जितना जल्दी हो सके उतना त्याग दीजिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा होगा और समाज को एक रखने में इससे सहायता मिलेगी। तो साथियों, इस आशा के साथ कि मेरे पिछले वीडियो की वजह से जिन लोगों के यदि भावनाओं को आहत मैंने किया है, वे सभी मुझे क्षमा करेंगे, और उसके साथ क्षमा प्रार्थी होने के साथ साथ मैं आशा करता हूँ कि हमारी जो समाज को एक करने की मुहिम है, उसमें आप सभी मेरा सहयोग करेंगे और मेरे वीडियो को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। ऐसी आशा के साथ
विदा चाहता हूँ आपको। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।